हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए यूथ पब्लिकेशंस की बुक, जिसमें दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रश्न सभी जो प्रश्न दिए हैं वो आपके इसमें 149 सॉल्वर पेपर दिए हैं, जो कि आपके बीपीएससी के द्वारा सभी प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक के जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम किए हैं उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इस बुक में दिए हैं। तो आपकी दो क्लास जो दो पार्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितना कवर हो पाता है। 3 पार्ट या 4 पार्ट में ये बुक पूरी आपकी 149 सॉल्वर पेपर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आपका 5वां चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर जो आपका संबंधित है बिहार वन वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका पहला दिया है, बिहार का पहला रामसर स्थल इनमें से कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल इनमें से कौन सा है? तो ये आपका है कांवर झील, जो कि आपका बिहार का पहला रामसर स्थल है। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला इनमें से कहाँ बनाई जा रही है? तो आपकी ये बिहार में बनाई जा रही है। क्वेश्चन अगला तीसरा देखते हैं, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका बेगूसराय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं चौथा हम लोग। क्वेश्चन चौथा देखते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो आपका इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया है 7.84 इस इतना प्रतिशत, जो कि आपका ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 893 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन में अगला छठवां देखते हैं, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है भागलपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग। 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये आपका है भीमबंध। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 8वां देखते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ये आपके हैं 0.35। क्वेश्चन अगला है, तो इसमें दिया है देखो दोस्तों, जो आपका बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो आपके कैमूर है और पश्चिमी चंपारण है, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो आपका शिवहर और शेखपुरा में। क्वेश्चन में 9वां देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत व नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के किनारे जो स्थित है इनमें से कौन सा है? तो वो आपका है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगला है दोस्तों, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये आपका जो है वो उसमें दिया है आपका लगभग है 7381, जो कि आपका इसमें मैच नहीं है ऑप्शन। इस प्रकार आपका ई हो जाएगा, इसीलिए इसमें स्टार दिया हुआ है। क्वेश्चन में 11वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थान है जो बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, 12वां, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है हजारीबाग। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 13वां, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत इनमें से कितना है लगभग? तो ये आपका है 17%। अगला चैप्टर है दूसरा, 6वां चैप्टर है दोस्तों, बिहार से संबंधित आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका पहला, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आपका क्वार्टजाइट और पायराइट और अभ्रक, यानी तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में इनमें से सबसे अधिक सोने का जो भंडार मिला है वो आपका मिला है जमुई में। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है। भारतीय भूवैज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित यानी कि 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये आपका है गया में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपका जो चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीहारी अमलेखगंज यानी कि नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि अमलेखगंज, मोतीहारी अमलेखगंज। क्वेश्चन अगला पांचवा देखते हैं, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता जो थी वो आपकी थी 4767 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है वो आपकी है गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है बिहार में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आठवां देखते हैं, बिहार में नवीनतम वार्षिक व्यक्ति प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो आपका है न्यूनतम सबसे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो ये आपकी है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का जो उपभोग होता है वो आपका होता है 161 किलोवाट घंटा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, जबकि दोस्तों 2020 और 21 के जो अनुसार आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग वो आपका 350 किलोवाट प्रति घंटा है, 300 किलोवाट घंटा। क्वेश्चन में अगला 11वां देखते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है वो कितना है? तो वो आपका 16 करोड़ टन। क्वेश्चन अगला देखते हैं इसमें 12वां देखते हैं, भारत के वाणिज्य ऊर्जा की खालिस्तान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो ये आपकी होती है 67% कोयले से प्राप्त किया जाता है। जबकि दोस्तों वर्तमान में आपका 55% ऊर्जा की पूर्ति वो है कोयले के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे जो कि मिलियन में थे वो आपके 160। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपका मिलान करना है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा अभ्रक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गया, और स्वर्ण जो है वो आपका हो जाएगा मुंगेर में, और डोलोमाइट जो है वो आपका हो जाएगा रोहतास में, और पेट्रोलियम है जो कि आपका किशनगंज में। इस प्रकार अभ्रक का हो जाएगा गया, और स्वर्ण का हो जाएगा मुंगेर, और डोलोमाइट का जो हो जाएगा वो आपका रोहतास, और पेट्रोलियम का किशनगंज। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन इसमें दिया अभ्रक गया में, और स्वर्ण जो है मुंगेर जिले का करमाटिया गांव है, और डोलोमाइट जो है वो रोहतास जिले का बाजारी गांव है, और पेट्रोलियम किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, बिहार समृद्ध है जो आपके खनिजों में। क्वेश्चन 16वां देखते हैं, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में जो चांदी उपलब्ध होती है वो आपका बिहार है। क्वेश्चन अगला 17वां देखते हैं, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार है। तो दोस्तों जो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए, चारों की चारों गलत हैं, जबकि बिहार में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो आपकी बरौनी है, और कहलगांव है, और आपका मुजफ्फरपुर और नवीन नगर। इस प्रकार ऑप्शन जो इसमें आपके एक भी मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम जो है वो इनमें से क्या है? तो इसमें भी आपका 4 में से कोई ऑप्शन नहीं है। जो घटता क्रम है 21 के अनुसार, 20-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम पर है, और उड़ीसा है जो आपका द्वितीय पर है, तथा झारखंड जो है वो आपका तृतीय है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। बिहार में मैथन उत्पादन जो करता है वो आपका करता है जल शक्ति। दोस्तों मैथन बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत है। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है 20वां, भारत में बिहार जो अग्रणी उत्पादन है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है वो है आपका अभ्रक का। क्वेश्चन 21वां देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के उत्पाद में बिहार का एकाधिकार है, तो आपका पायराइट्स है। 22 देखते हैं, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो आपका 16% आपका
जो है बिहार से उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। भारत में लौह अयस्क जो प्राप्त होता है वो आपका सिंहभूम जिले में। क्वेश्चन अगला है आपका 24, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, तो आपका ये दूसरा है। तो दोस्तों वर्तमान में देश का अधिकांश जो तांबा है वो आपके झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जो है उसके अलवर तथा उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर व नेल्लोर जिलों में निकाला जाता है। वर्तमान में तांबा का उत्पादन जो बिहार में नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका 7 है दोस्तों बिहार से संबंधित औद्योगिकरण एवं नियोजन। इससे क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सिल्क सिटी के नाम से आपका भागलपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो आपके 7 शामिल हैं। इसमें दोस्तों आपका स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग है और इस प्रकार अल्पसंख्यक है और 7वां आपका आपदा प्रबंधन। इस प्रकार आपके जो है वो आपके 7 विभाग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों की विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो ये आपका होगा 4.12%। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ये आपका कृषि यंत्र बैंक। क्वेश्चन 5 में देखते हैं, 2019 में बिहार में के मानव विकास सूचकांक का जो मान था वो आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे, आप हम लोगों को 2021 के जो अनुसार है, 2021 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वां स्थान मिला, जिसका स्कोर है 0.663। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, तो यह बनाया गया था आपका सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन अगला 7 देखते हैं, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो यह आपका है योजना और विकास विभाग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 8वां, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया, तो ये आपका सेवा क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो आपका है आपका कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 10 में, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो ये आपका भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो आपकी की है रजिस्टर्ड विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर जो है वो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पटना में है। क्वेश्चन में अगला 14 देखते हैं, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, तो ये आपके तीनों के तीनों कृषि विकास और उचित जल प्रबंधन और पर्याप्त निवेश। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जो कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो आपका दिया है कागज एवं लुगदी जो है वो आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट में डालमिया नगर, जबकि दोस्तों सिगरेट का है जो आपका हो जाएगा दिलवारपुर, और आप प्लाईवुड है जो कि आपके हाजीपुर है, और जूट है वो आपका पूर्णिया। क्वेश्चन अगला इसमें देखते हैं हम लोग, कागज लुगदी डालमिया नगर और सासाराम और समस्तीपुर दरभंगा, जबकि प्लाईवुड आपका हाजीपुर और जूट आपके पूर्णिया है, और लाख रेशम जो है गया और पूर्णिया, और रेशमी वस्त्र आपका भागलपुर। क्वेश्चन में 16 में देखते हैं, बिहार के कौन से दो स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं, तो आपका 16वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया व कटिहार। तो दोस्तों मुंगेर आपका सिगरेट कारखाना है, और औरंगाबाद सीमेंट कारखाना है, भागलपुर सिल्क उद्योग, और गया में पेय पदार्थ, और कटिहार प्लास्टिक और पटसन कारखाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है जो कि आपका बरौनी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का जो कारण है वो इनमें से सभी है, भूमि सुधारों की असफलता और राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। क्वेश्चन 19 में देखते हैं, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है। बिहार में इस्पात प्लांट का जो केंद्र है वो आपका है रांची, जो कि आपका ऑप्शन में
दिया है प्रश्नकाल की, लेकिन वर्तमान में जो है वो आपका झारखंड का भाग है। तो इस प्रकार आपका जो भी बिहार में नहीं है, यह है आपका झारखंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। बिहार में भारी मशीन प्लांट जो निर्माण है वो आपका स्थित है रांची में। तो इसमें अगले देखते हैं हम लोग 21 में देखते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी स्थित है वो आपकी 21 का हो जाएगा आपका बी, केवल 2। देश में पटसन उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार के उत्तर पूर्व मैदान के पूर्णिमा और कटिहार, किशनगंज और अररिया, मधेपुरा और सुपौल, सहरसा जिलों में पटसन की खेती की जाती है। देश में बिहार का पटसन उत्पादन के लगभग 18% हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आपका। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन से वित्तीय संस्था हैं? तो आपके है बिहार राज्य वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आपका, जो आपका ए कथन है और आर इसका कारण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कथन ए में, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। आर कारण जो है आपका, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। तो आपका जो हो जाए आर और ए और आर आपके दोनों सही। ए की जो व्याख्या आर से करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख, बिहार एक इस्पात कारखाना है। बिहार का एक इस्पात कारखाना है जो आपकी जमशेदपुर में है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका दोस्तों 8वां है, जो कि बिहार आर्थिक समीक्षा एवं बजट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा नवादा, किशनगंज और आपका पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का जो है वो कितना अनुमान है? वो आपका है 3.47%। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के और 22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है इसमें। तो आपका हो जाएगा आपका डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। क्वेश्चन अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो क्या है वो आपका 15.3%। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये आपका कौशल और उद्यमिता विकास। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा जो है वो किस प्रकार अनुमानित है? तो आपका 22,511 करोड़। क्वेश्चन में आपका 7वां है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये आपकी थी 10.53%। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 8वां, बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान जो वित्तीय वर्ष 17-18 में था वो आपका ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो योगदान था वो आपका 23% था, जिसमें ये ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कहा था। तो ये आपका होगा राष्ट्रीय औसत का 33%। क्वेश्चन में अब तक 10वां देखते हैं, बिहार का इनमें से या बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 2017-18 के में वर्तमान कीमतों पर जो दिया है आपका 42,242 व्यक्ति जो आपका दिया है स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो ये आपका है 31,316। क्वेश्चन में आपका 11वां है, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर है और स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों यानी कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो आपका 11वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेगूसराय। 18-19 में बिहार का बेगूसराय जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों के में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में जो क्रमशः है वो आपका पटना है, उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, बिहार में 17-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपकी 44% की। क्वेश्चन में आपका 13वां, वर्ष 17-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू यानी कि जीएसडीपी जो था वो आपका कितना था? तो ये आपका था 4,87,628। क्वेश्चन में 14वां देखते हैं, वर्ष 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी तो वो आपकी थी 15.6%।
वो 14.6%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15वां है, बिहार राज्य में वर्ष 16-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ये आपकी थी 8.3%। क्वेश्चन 16वां देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका 2006 और 7 के लिए। क्वेश्चन अगला है आपका 17, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति का जो न्यूनतम है भाग वो आपका है बिहार में। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 18वां देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे जो गरीब है? तो आपका सीहोर जो आपका सबसे गरीब है। क्वेश्चन में अगला 19वां देखते हैं, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र का प्राधिकरण था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 6। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित में से प्रतिशत प्रकलित किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसमें कि आपका 55% है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 21, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। 22 देखते हैं, वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? तो ये आपका था 56%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर सबसे समस्त साधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो आपका 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 46%। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो आपका है बिहार। क्वेश्चन अगला देखते हैं 25 में देखते हैं, बिहार पर बकाया ऋण है वो आपका है 67,653 करोड़। चैप्टर है आपका 9वां जो कि बिहार की प्रमुख योजना से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है? तो आपका सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन अगला देखते हैं दूसरा, निम्न में से किस में बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी? तो आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन आपका तीसरा है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है? सुनंदनी कार्यक्रम इनमें से किससे संबंधित? ये आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन अगला है चौथा, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये आपका था खगड़िया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, जिसमें दिया आपका डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 के एवं इससे ऊपर की कक्षा सभी छात्र 21-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन में आपका 6वां है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। यह योजना का उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा इसका जो उद्देश्य है वो देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री के व्यापारिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन अगला है आपका 7वां। क्वेश्चन अगला है 7वां, बिहार सरकार में के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका बाल कल्याण है जो कि आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 8वां देखते हैं, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी जो आपकी कितनी थी? तो ये आपकी थी 8.17 लाख। क्वेश्चन अगला है आपका 9वां, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आपका 2.5 लाख, 2,50,000। क्वेश्चन अगला है आपका 10वां देखते हैं, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसमें जो आपका असत्य हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी से असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन 11, जीविका बिहार राज्य सरकार की एक पहल है, इसका जो संबंध है वो आपका गरीबी उन्मूलन से है। क्वेश्चन 12वां है, बिहार में
SPUR इनकी सुपर या स्पुर परियोजना का संबंध है जो आपका नगर निगम वित्त से है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए। 13वां देखते हैं, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां देखते हैं, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की थी? तो आपकी किसान सम्मान योजना। क्वेश्चन नंबर आपका है 15वां, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? तो ये आपकी मरहौरा में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका दोस्तों चैप्टर नंबर जो आपका है 10, इससे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। चैप्टर नंबर आपका जो है वो 10वां है। 10वां हम देखते हैं हम लोग दोस्तों बिहार, और बिहार से जो आपका है परिवहन, बिहार परिवहन एवं संचार से संबंधित है। क्वेश्चन इसमें दिया है पहला, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई जो है वो आपकी है न्यूनतम से देती है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो आपकी है 4595 किलोमीटर। तो इसमें दोस्तों हम लोग 10 में जो है 10वें में देखेंगे, 10 में से अब देखेंगे थोड़ी इशू आ रहा है तो इसमें देखते हैं 10वां का हम लोग फिर चालू करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।